हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसके बारे में। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है प्रगतिवादी काव्य सृष्टि। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? मतलब भौतिक विकासवाद जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा इस तरह से हो, भौतिक विकासवाद के अंतर्गत जैसे, तो उसको क्या काव्यधारा का आधार है? क्या है? प्रगतिवाद है उस काव्यधारा का आधार। यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रगतिवाद का आधार क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अर्थात भौतिकता की लड़ाई, इस तरह से प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद ने की थी। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, मतलब देखिए इसी प्रश्न को कितनी बार पूछ लिया गया है। 2018 में भी आया है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। और किस में है? KVS में। कौन थे? प्रेमचंद थे। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। इसी प्रश्न को बहुत बार थोड़ा सा घुमा फिरा कर एक आधा शब्द इधर उधर करके पूछ लिया है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर के साथ, ठीक है, प्रयत्न से हुई थी। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? किसका है? उपयुक्त तो सभी कौन कौन है? देखिए, छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव, ये सभी प्रगतिवाद को बनाने में इनका योगदान है, अर्थात प्रगतिवाद के निर्माण में इनका योगदान है सभी का। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद इसमें नहीं है, बाकी ये सब है। यथार्थवाद, अर्थात जो सामने है वही है। पदार्थवाद, अर्थात पदार्थ क्या है, वस्तुएं क्या है वह है। और समाजवाद भी इसमें मान्य है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। वेदनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? किसका नाम था? नागार्जुन का नाम था वास्तविक, ठीक है, जो रियल नेम था इनका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। नागार्जुन का असली नाम क्या है? क्या है? वेदनाथ मिश्र है। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? किसके? प्रगतिवादी। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी। अर्थात देखिए पहले इसी प्रश्न को वर्ग में पूछ लिया और फिर काव्यधारा के, तो ये प्रगतिवाद के है, ठीक है। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? पत्रहीन, नग्नगाछ, ये खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई, बाकी सभी खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हैं। भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जनविरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन है, ठीक है।